रक्षाबंधन एक हिंदू त्योहार है जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह भाई बहन के रिश्ते का द्योतक है। राखी सामान्यतः बहनें भाई को ही बांधती हैं, परंतु ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार में छोटी लड़कियों द्वारा सम्मानित संबंधियों जैसे पुत्री द्वारा पिता को भी बांधी जाती है। कभी कभी सार्वजनिक रूप से किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन के अवसर पर बहन अपना संपूर्ण प्यार रक्षा यानी राखी के रूप में अपने भाई की कलाई पर बांधकर उड़ेल देती है। भाई इस अवसर पर कुछ उपहार देकर भविष्य में संकट के समय सहायता देने का वचन देता है और बहन भगवान से अपने भाइयों की तरक्की के लिए प्रार्थना करती हैं। सबसे पहले भगवान को राखी बांधी जाती है। प्रकृति के संरक्षण हेतु आजकल वृक्षों को भी राखी बांधने की परंपरा प्रारंभ हो गई है। इस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुरुष सदस्य परस्पर भाईचारे के लिए एक दूसरे को भगवा रंग की राखी बांधते हैं। हिंदू धर्म के सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रक्षा सूत्र बांधते समय एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, जिसमें रक्षाबंधन का संबंध राजा बलि से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। भविष्य पुराण के अनुसार इंद्राणी द्वारा निर्मित रक्षा सूत्र को देवगुरु बृहस्पति के ने इंद्र के हाथों बांधते हुए यह स्वस्ति वचन किया था। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामपि बंधनामि रक्षे मां चलः। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुझे बांधता हूँ। हे रक्षे, तुम अडिग रहना, अपने संकल्प से कभी भी विचलित न होना। रक्षाबंधन का धार्मिक महत्व। महाभारत में श्री कृष्ण और द्रौपदी को भाई बहन माना जाता है। शिशुपाल का वध करते समय भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांधी थी। उस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था। तभी से रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्री कृष्ण ने एक भाई का फर्ज निभाते हुए चीर हरण के समय बहन द्रौपदी की रक्षा की थी। पौराणिक प्रसंग। देव और दानवों में जब युद्ध शुरू हुआ, तब दानव हावी होते नजर आने लगे। भगवान इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास गए। वहाँ बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। लोगों का विश्वास है इंद्र इस लड़ाई में इसी धागे की मंत्र शक्ति से ही विजयी हुए थे। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। यह धागा धन, शक्ति, हर्ष और विजय देने में पूरी तरह समर्थ माना जाता है। दानवेंद्र राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयत्न किया, तो इंद्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान वामन अवतार लेकर ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुँचे। गुरु के मना करने पर भी बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी। भगवान ने 3 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नापकर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु द्वारा बलि राजा के अभिमान को चकनाचूर कर दिया। कहते हैं राजा बलि ने रसातल में रहते हुए अपनी भक्ति के बल से भगवान को रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया। भगवान के घर न लौटने से परेशान लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय बताया। उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे राखी बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति भगवान बलि को
अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी और इसलिए यह त्यौहार बलेव नाम से भी प्रसिद्ध है। मेवाड़ की रानी कर्मावती को बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना मिली। रानी लड़ने में असमर्थ थी, अतः उसने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्मावती और उसके राज्य की रक्षा की। एक अन्य प्रसंगानुसार सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के हिंदू शत्रु पुरवास को राखी बांधकर अपना मुंह बोला भाई बनाया और युद्ध के समय सिकंदर को न मारने का वचन लिया। पुरवास ने युद्ध के दौरान हाथ में बंधी राखी और अपनी बहन को दिए हुए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रक्षा बंधन पर्व की भूमिका। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जन जागरण के लिए भी इस पर्व का सहारा लिया गया था। श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने बंग भंग का विरोध करते समय रक्षाबंधन त्यौहार को बंगाल निवासियों के पारंपरिक भाईचारे और एकता का प्रतीक बनाकर इस त्यौहार का राजनीतिक उपयोग आरंभ किया। सन 1905 में उनकी प्रसिद्ध कविता मातृभूमि वंदना का प्रकाशन हुआ, जिसमें वे लिखते हैं, हे प्रभु, मेरे बंगदेश की धरती, नदियाँ, वायु, फूल सब पावन हों। हे प्रभु, मेरे बंगदेश के प्रत्येक भाई बहन के उर अंतःस्थल अविच्छिन्न, अविभक्त और एक हों। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग करके वंदे मातरम के आंदोलन में भड़की एक छोटी सी चिंगारी को शोलों में बदल दिया। 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग की नियत घोषणा के दिन रक्षाबंधन की योजना साकार हुई और लोग आग गंगा स्नान करके सड़कों पर यह कहते हुए उतर आए, सप्तकोटि लोकेर करुण क्रंदन, सुनेना सुनील कर्जन दुर्जन, ताई निते प्रतिशोध मनेर मतन करेल, आमे स्वजने राखी बंधन। धार्मिक प्रसंग। इस त्यौहार को उत्तरांचल में इसे श्रावणी कहते हैं। इस दिन उत्सर्जन, स्नान विधि, ऋषि तर्पणादि करके नवीन यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। ब्राह्मणों का यह सर्वोपरि त्यौहार माना जाता है। वृत्तिवान ब्राह्मण अपने यजमानों को यज्ञोपवीत और राखी देकर दक्षिणा लेते हैं। अमरनाथ की अति विख्यात धार्मिक यात्रा गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर रक्षाबंधन के दिन संपूर्ण होती है। कहते हैं इसी दिन यहाँ का हिमानी शिवलिंग भी अपने पूर्ण आकार को प्राप्त होता है। इस उपलक्ष्य में इस दिन अमरनाथ गुफा में प्रत्येक वर्ष मेले का आयोजन भी होता है। महाराष्ट्र में यह त्यौहार नारकी पूर्णिमा या श्रावणी के नाम से विख्यात है। इस दिन लोग नदी या समुद्र के तट पर जाकर अपने जनेऊ बदलते हैं और समुद्र की पूजा करते हैं। इस अवसर पर समुद्र के स्वामी वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए नारियल अर्पित करने की परंपरा भी है। यही कारण है कि इस दिन के लिए मुंबई के समुद्र तट नारियल के फलों से भर जाते हैं। राजस्थान में राम राखी और चूड़ा राखी या लुम्बा बांधने का रिवाज है। राम राखी सामान्य राखी से भिन्न होती है। इसमें लाल डोरे पर एक पीले छींटों वाला फुंदना लगा होता है। यह केवल भगवान को ही बांधी जाती है। चूड़ा राखी भाभियों की चूड़ियों में बांधी जाती है। वृंदावन में भगवान भाव के भूखे हैं और जैसा भक्त का भाव वैसा ही उसका भगवान से नाता जुड़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण को
कोई मित्र सखा के रूप में पूजता है तो किसी ने उन्हें अपना भाई बना लिया है। देश विदेश में ऐसी तमाम बहनें हैं जिन्होंने बांके बिहारी को अपना भाई बना लिया है और हर रक्षाबंधन पर अगर वे खुद नहीं आती तो कुरियर या डाक से अपनी राखी भेजना नहीं भूलती। राखी के साथ ही अपने आराध्य के लिए चिट्ठियाँ भी भेजती हैं। उन सबका भाव एक ही रहता है कि भगवान उनकी राखी का मान रखकर जीवन भर अपनी कृपा उन पर बनाए रखें। रक्षाबंधन बहनों द्वारा भेजी गई राखियाँ ठाकुर जी को समर्पित की जाती हैं और उनकी भेजी गई चिट्ठी भी सेवायतों द्वारा ठाकुर जी को पढ़कर सुनाई जाती है। बहनों की ओर से सेवायतों द्वारा ठाकुर जी से प्रार्थना भी की जाती है और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करने की ठाकुर जी से विनती की जाती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रक्षाबंधन। बहन सुभद्रा इस दिन अपने दो भाई बलभद्र जी और जगन्नाथ जी को राखी बांधती हैं। पाटरा बिसोई समूह के पुजारी 4 राखियां बनाते हैं। जगन्नाथ जी की राखी लाल पीले रंग की होती है तो बलभद्र जी की राखी नीले जामुनी रंग की होती है। इसी दिन भगवान बलभद्र जी का जन्मदिन भी मनाते हैं। बलभद्र जी काश्तकारों के देव माने जाते हैं, इसलिए काश्तकार इस दिन अपने हल की पूजा करते हैं। बलभद्र जी का जन्म गौ माता से जुड़ा है, इसलिए गौ माता को नहलाकर उनकी पूजा की जाती है। उनके सिंग को राखी बांधते हैं और उनके गले में फूल की मालाएं डालते हैं। उन्हें विभिन्न प्रकार के मीठे मीठे पकवान बनाकर खिलाते हैं, इसलिए इसे गम्हा पूर्णिमा भी कहते हैं। ऊंची जगह बख्शीश बांधते हैं जिसे बच्चे ऊंची छलांग लगाकर खींच लेते हैं। इस प्रतियोगिता को गम्हाटिया कहते हैं।